हे दयालु और प्रेम में पिता परमेश्वर, आज की रात मैं आपके चरणों में आता हूं। पूरे दिन आपने दया, अनुग्रह और सुरक्षा से मुझे और मेरे परिवार को ढक कर रखा। हे प्रभु, अगर आपकी दया न होती तो मैं यहां तक भी नहीं पहुंच पाता। आपके पंखों की छाया में मैं सुरक्षित हूं। आज की रात जब पूरी सृष्टि विश्राम करती है, जब अंधकार पूरे पृथ्वी को ढक लेता है, मैं आपकी ज्योति की ओर अपनी आंखें उठाता हूं। प्रभु, आप मेरी आत्मा की ज्योति हो। जब लोग सो जाते हैं, जब संसार शांति में चला जाता है, तब भी आप मेरे रक्षक और निगहबान बने रहते हैं। पिता, आज पूरे दिन में मुझसे कितनी गलतियां हो गई। मैंने जाने अनजाने कितने पाप कर दिए। मैं आपकी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शुद्ध करें। मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे विचार, मेरे वचन और मेरे कर्म सबको अपने लहू से धो दें। यीशु, आपका लहू हर बंधन, हर अशुद्धि और हर पाप को दूर कर देता है। प्रभु, इस रात में जब मैं सोऊं, तब आप मेरे स्वप्नों को भी अपने लहू से ढक दें। कोई भी बुरा स्वप्न, कोई भी भय, कोई भी शैतानी शक्ति मेरे पास ना आए। आपकी शांति मेरे मन और हृदय पर राज करे। धन्यवाद के लिए प्रार्थना पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आज मुझे जीवन दिया, मुझे भोजन दिया, मेरे परिवार को संभाला, मेरे श्वास को बनाए रखा, मेरी राहों में मुझे गिरने से बचाया। हर खतरनाक परिस्थिति में आप मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब संसार मुझे छोड़ देता है, तब आप कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप मेरी आत्मा को सिखाते और मार्गदर्शन करते हैं। रात की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने पूरे घर को, अपने परिवार को और अपने हर रिश्तेदार को आपकी दिव्य सुरक्षा में सौंपता हूं। मेरे घर की दीवारों पर आपका लहू लगा हो। मेरे द्वार और खिड़कियों पर आपकी छाप हो। हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना, हर शैतानी हमला आपके नाम में नष्ट हो जाए। आपके वचन में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राहों में तेरी रक्षा करें। प्रभु, आज रात आपके स्वर्गदूत मेरे घर के चारों ओर तंबू बनाकर खड़े रहें। आत्मिक विश्राम के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु, मेरा शरीर थका हुआ है, मेरी आत्मा कभी कभी बोझिल हो जाती है, लेकिन आप ही मेरी शक्ति और मेरा विश्राम हो। आज की रात मुझे अपनी गोद में सुला दें। आपके वचनों में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंता और सारे डर आपको सौंप देता हूं। परिवार के लिए प्रार्थना पिता, मेरे परिवार को इस रात सुरक्षित रखना। मेरे बच्चों को स्वप्न में आपकी उपस्थिति मिले। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी सब पर आपकी दया बनी रहे। कोई भी बीमारी, दुर्घटना या बुराई हम पर हमला न कर पाए। आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जो रो रो कर सोते हैं, जो निराश हैं, आज की रात उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दें। उन्हें आपकी चंगाई की छुअन मिले। जिनके शरीर में बीमारी है, वे रात को चैन से सोए और सुबह चंगे होकर उठें। जिनके दिल में चिंता और भय है, वे आपकी शांति से भर जाएं। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना पिता परमेश्वर, इस रात में यीशु के सामर्थी नाम से हर अंधकार की शक्ति को डांटता हूं। हर जादू टोना, हर शैतानी योजना, हर छुपा हुआ हमला यीशु के नाम में रद्द हो जाए। मेरे घर में केवल आपके पवित्र आत्मा का शासन हो। मैं अपने जीवन पर, अपने परिवार पर और अपने सपनों पर यीशु के लहू की छाप लगाता हूं। राष्ट्र और संसार के लिए प्रार्थना प्रभु, जब मैं सोता हूं, मैं अपने देश और संसार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। गरीब भूखे लोगों को रोटी मिले, अनाथ और विधवा की रक्षा हो, बीमारों को चंगाई मिले, युद्ध और हिंसा रुक जाए, आपका शांति का राज्य हर जगह फैले। सोने से पहले की आत्मिक समर्पण है प्रभु। इस रात मैं अपने जीवन को पूरी तरह आपको सौंपता हूं। यदि ये मेरी अंतिम रात भी हो, तब भी मैं आपकी गोद में शांति से रहना चाहता हूं। मेरे होंठों पर आपका नाम हो और मेरी आत्मा आपके संग विश्राम करे। आज मैं आपके सामने उन अनमोल बच्चों के लिए प्रार्थना करने आता हूं, जिन्हें आपने हमें अपनी आशीष के रूप में दिया है। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, बच्चे यहोवा की ओर से मिली हुई मीरास हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। प्रभु, जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमें आपकी महानता, आपकी करुणा और आपकी सृष्टि की अद्भुत योजना दिखाई देती है। बच्चों के जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु। सबसे पहले मैं आपके सामने धन्यवाद देता हूं
कि आपने हमारे घरों को बच्चों की हंसी से भर दिया। आपने हमें उन्हें संभालने का अवसर दिया। आपने हमारे घरों में आनंद और भविष्य की आशा को रखा। हम मानते हैं कि ये बच्चे हमारे नहीं बल्कि आपके हैं। आप उनके सच्चे पिता और रक्षक हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के जीवन पर आपके सामर्थी लहू की छाप लगाता हूं। जब वे स्कूल जाते हैं, आप उनके साथ रहें। जब वे सड़क पर चलते हैं, आप उनकी रक्षा करें। जब वे खेलते हैं, आप उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात कर दें। जब वे सोते हैं, तब भी आपकी शांति उन पर बनी रहे। किसी भी तरह का बुरा प्रभाव, बुरी संगति, नशा, गलत गलत सोच यीशु के नाम से उनके पास ना आए। आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे बचपन से ही आपके मार्ग को जाने। वे आपके वचन से प्रेम करें। वे आपके खलीसिया में आना पसंद करें। उनके हृदय में आपकी ज्योति हो। आपके वचन में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, मेरे बच्चों को धर्म मार्ग में चलाना। पढ़ाई और बुद्धि के लिए प्रार्थना है। सर्वज्ञानी परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान, समझ और बुद्धि दीजिए। उनकी पढ़ाई में आशीष दें। उनकी स्मरण शक्ति को आशीष दें। उनके अध्यापकों की दृष्टि में उन्हें अनुग्रह दिलाएं। उन्हें विज्ञान, गणित, भाषा और हर विषय में सफलता मिले। प्रभु, वे केवल सांसारिक ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक बुद्धि में भी बढ़े। स्वास्थ्य और चंगाई के लिए प्रार्थना। पिता, आजकल बच्चों को तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें हर बीमारी, संक्रमण और कमजोरी से बचाइए। उनके शरीर को सामर्थ्य दीजिए। यदि कोई बच्चा बीमार है तो आपके लहू की सामर्थ्य से वह चंगा हो जाए। प्रभु, आपके वचनों में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। स्वभाव और चाल चलन के लिए प्रार्थना है। प्रभु, मेरे बच्चे झूठ न बोलें, चोरी न करें, किसी को दुख न दें, बल्कि वे दयालु, नम्र, आज्ञाकारी और प्रेम से भरे हों। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करें। वे बड़े बुजुर्गों का आदर करें। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। उनका हृदय विनम्र और कोमल रहे। भविष्य के लिए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। वे सही करियर चुने। उनकी शादी आपके समय और आपकी इच्छा से हो। वे अच्छे जीवन साथी पाए जो प्रभु से प्रेम करता हो। उनका जीवन दूसरों के लिए गवाही बने। प्रभु, वे राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बने। आत्मिक सुरक्षा और बुराई से छुटकारा है। प्रभु यीशु, दुनिया में कई बुरी शक्तियां बच्चों को फंसाने की कोशिश करती हैं। इंटरनेट की गंदगी, बुरी संगत, जादू टोना और शैतानी काम। लेकिन मैं अपने बच्चों को आपके लहू से ढकता हूं। कोई भी जादू टोना, श्राप या अंधकार की शक्ति उन पर काम न करे। आपका वचन कहता है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। रात की शांति के लिए प्रार्थना। जब मेरे बच्चे सोएं, उनकी नींद मीठी हो। वे डरे नहीं, बुरे सपने न देखें। उनके स्वप्नों में आप आएं और उन्हें आशीष दें। भजन संहिता शिवर 8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित निवास कराता है। राष्ट्र के बच्चों के लिए प्रार्थना। पिता, मैं केवल अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि इस राष्ट्र के हर बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं। कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बच्चा अनाथ और असहाय न रहे। हर बच्चा शिक्षा पाए। हर बच्चा आपके प्रेम को जाने। समर्पण की प्रार्थना है। प्रभु, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में पूरी तरह सौंपता हूं। मैं मानता हूं कि वे आपकी संतानों के समान हैं। आप उनके मार्गदर्शक, उनके रक्षक और उनके पिता हैं। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज मैं आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुककर आंसुओं और खुशी के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारी आहों और कराहों को अपने कानों में लिया और आपने अपनी करुणा से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। प्रार्थना की शुरुआत है। पिता, जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हम अकेले थे, आपने हमें गले लगाया। जब हम अंधकार में चल रहे थे, आपने अपने ज्योतिर्मय प्रकाश से हमारा मार्ग दिखाया। प्रभु, आज हम आपके सामने आकर यह स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते तो हम कहीं के भी न रहते। बीते संघर्षों के लिए धन्यवाद पिता।
आप भली भांति जानते हैं कि हमने कितने तूफानों का सामना किया है। बीमारी ने हमें घेरा, लेकिन आपने चंगा किया। गरीबी ने दबाया, लेकिन आपने बरकत दी। शैतान ने हमें जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आपने छुड़ाया। आंसुओं की रातें आईं, पर आपने सुबह खुशी दी। आज हम गवाही देते हैं, यहोवा ने हमारी पुकार सुनी और हमारी सहायता की। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। हमारे माता पिता पर आपकी दया रही। हमारे बच्चों को आपने संरक्षित रखा। हमारे पति पत्नी के रिश्तों में आपने शांति दी। घर में बरकत और प्रेम को बनाए रखा। यदि आप न होते तो हमारा घर टूट जाता, लेकिन आप हमारी नींव बने। जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, छत दी। जब जेब खाली थी, आपने हमारी जरूरत पूरी की। जब काम बंद हो गया था, आपने नया रास्ता खोला। आपने हमें भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हर आशीष आपके हाथ से आती है। आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सबसे बड़ा धन्यवाद आपके बलिदान के लिए है। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। आपने हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। आपने हमें अपने वचन से मार्ग दिखाया। आपने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में खड़ा किया। सुनी गई प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद पिता। हमने जब पुकारा, आपने उत्तर दिया। जब हमने चंगाई मांगी, आपने चंगा किया। जब हमने रोजगार मांगा, आपने द्वार खोले। जब हमने शांति मांगी, आपने दिल को शांत किया। जब हमने आंसुओं में पुकारा, आपने मुस्कान दी। हर छोटी बड़ी प्रार्थना आपने सुनी और अपने समय पर पूरा किया। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद है प्रभु। आप ही हमारी आशा है। आज हम आपके सामने विश्वास से कहते हैं, हमारा कल सुरक्षित है क्योंकि आप जीवित हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और नहीं त्यागेंगे। कलीसिया और विश्वासियों के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आप हमें कलीसिया दी, जहां हम मिलकर आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद उन पादरियों, प्रार्थना योद्धाओं और सेवकों के लिए जो हमें आत्मिक आशीष देते हैं। शत्रु पर विजय के लिए धन्यवाद प्रभु। शैतान ने हमें गिराने की कोशिश की, लेकिन आपने हमें उसके जालों से छुड़ाया। आपने हमें विजय दिलाई। धन्यवाद प्रभु कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। राष्ट्र और समाज के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि आपने हमें इस देश में सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आप हमारे राष्ट्र को आशीषित करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें शांति का वातावरण दिया। आपने मेरी पुकार सुनी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे निराशा से उठाकर आशा दी। आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। समर्पण और वचन प्रभु, आज मैं आपके सामने ये वचन देता हूं। मैं अपनी जिंदगी आपके लिए जीऊंगा। मैं आपके नाम की गवाही दूंगा। मैं आपके प्रति सच्चा रहूंगा। मैं आपके धन्यवाद में हमेशा जीऊंगा। धन्यवाद गीत के रूप में प्रार्थना है प्रभु। मेरा जीवन एक गीत बन जाए। मेरे हर शब्द से आपका धन्यवाद झलके। मेरे हर कदम से आपकी महिमा प्रकट हो। मेरे हर कार्य से लोग आपके प्रेम को देखें।